जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि रिलायंस ग्रुप की सब्सिडरी हुआ करती थी और अब एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, और ब्लैक रॉक जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर इंडिया में एक म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च किया है। इस म्यूचुअल फंड हाउस को सेबी का रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है और विद इन 1 मंथ ऑफ द अप्रूवल इन्होंने 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी लॉन्च कर दी हैं। अब ये दोनों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक, ये दोनों साथ में आई क्यों? देखिए, ये दोनों साथ में आई है एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करने। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की स्ट्रेंथ है उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल आउटरीच, जबकि ब्लैक रॉक की स्ट्रेंथ है उनके इन्वेस्टमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना। तो ये दोनों कंपनीज इंडिया में आई हैं इंडिया के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। अब में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको लगा रहे इतनी बड़ी बड़ी दो कंपनियां साथ में आ रही हैं, म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च कर रही हैं, 3 स्कीम्स भी आ गई हैं, तो इनमें तो कहीं भी पैसा लगा दो किसी स्कीम में, हमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियरली सेट करनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो तीनों स्कीम्स भी लॉन्च हुई है, ये तीनों ही डेट कैटेगरी की स्कीम्स हैं। पहली स्कीम का नाम है जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, दूसरी स्कीम का नाम है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड, तीसरी स्कीम का नाम है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड। अब क्योंकि ये तीनों ही डेट कैटेगरी की स्कीम्स हैं, तो मतलब ये कम रिस्क लेंगे एंड अकॉर्डिंगली इनमें रिटर्न भी उतना ही कम होगा। तो हमारे रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस करीब करीब 6 to 7% ऑन एन एनुअल बेसिस होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हमें इन स्कीम में पैसा भी एलोकेट करना चाहिए, इस अंडरस्टैंडिंग के बाद कि इनके रिटर्न्स इतने हैं। कुछ चीजें इस म्यूचुअल फंड हाउस में और इन स्कीम में काफी अच्छी भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जीरो ब्रोकरेज चार्ज किया है, जीरो कमीशन चार्ज किया है और जीरो एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज किया है। पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए लिंक्ड वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।